बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अमेरिकन इलेक्शन के बाद जो दुनिया के खिते के ऊपर चंद एक तब्दीलियाँ हो रही हैं, उन चीज़ों को आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान के अंदर हालात किस तरफ को जाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियां जो अडियाला जेल के बाहर हुई हैं उनके ऊपर बात करेंगे और इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब अपनी नई टीम के साथ लॉन्च होंगे। 20 जनवरी के बाद वो हलफ उठाएंगे और उसके बाद उनकी जो हुकूमत है मुकम्मल तौर पर जो आ जाएगी। लेकिन उनके आने से पहले पहले हालात वाक़या जो वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। लोग जो कल उनके खिलाफ हरदर सराई कर रहे थे या उनके खिलाफ जो ट्वीट करते हुए नजर आ रहे थे, आज वो ट्वीट डिलीट करते हुए नजर आ रहे हैं और अपना बयानिया बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारी जो है बातचीत हो जाए। इसी तरह जो ताकतवर लोग हैं वो भी अपने तौर तरीके इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी तरीके से हमारी रसाई जो है वो हो जाए, वहां पर ट्रंप साहब के साथ हमारे मामला तय हो जाए और इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो एक एहसान करके उनके ऊपर जो है वो उसको किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो नक्शा नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ट्रंप साहब की कैबिनेट जो पहले थी, जब पहले वो हुक्मरान थे या प्रेसिडेंट थे, उस वक्त जो थे माइक पोम्पियो वो सेक्रेटरी खारजा थे और इसी तरह दीगर लोग थे, वो सारे लोग ड्रॉप किए गए। वाइस प्रेसिडेंट नया आया। इसके अलावा जो अभी ताज़ा तरीन खबर है, इस वक्त जो मार्केट के अंदर खबर गर्दिश करती हुई नजर आ रही है, वो सबसे जो है वो पाकिस्तान के लिए सोचने का मकाम है, भारत के लिए वो खुशी का मकाम है और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके सोचने का भी मकाम है। मार्क रेबी उनके एक सेनेटर हैं जिनका नाम आया है, जो वजीर खारजा के तौर पर जो है अब सामने आ रहे हैं। ये सख्त तरीन आदमी है, यानी मिजाजन सख्त आदमी है और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सख्त खिलाफ है। जो कुछ भी ट्रंप साहब की पार्टी के साथ हुआ, जिस तरह इमरान खान साहब की पार्टी के साथ सिलसिले होते रहे, इसी तरह हिल मेटल के बाद जो ट्रंप साहब के साथ हुआ, जो मुकदमात हुए, जो चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने फेस की हैं। मार्क रूबियो जो है उनके मतलब जो बताया जाता है कि वो स्टैब्लिशमेंट के मामला जो है उनको सख्त नापसंद करते हैं। भारत के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और जब बाइडेन की हुकूमत के दौरान भारत के ऊपर पाबंदियां लगाने की तरफ जो है वो इशारा मिल रहा था कि वो रूस से तेल ले रहा है या असला खरीद रहा है, जब उन्होंने S-400 लिया था और एक तेल की डील की थी, तो उसके ऊपर ये मार्क रूबियो जो है इन्होंने एक बिल पेश किया और उसके बाद अमेरिकन हुकूमत की तरफ से लचक दिखाई गई थी, जिसकी वजह से भारत पाबंदियों से बच गया था। इसके अलावा ये चाइना के सख्त बंदा मुखालफ है और चाइना का जो भी मामलात होंगे उसको ये तंग नजरी से देखता है। ये वो बंदा है जो आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका का वजीर खारजा जो है वो मुकर्रर होगा। और इसके साथ साथ जो बड़ी अहम तरीन पोस्ट है अमेरिका के अंदर, जो पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है, वो है CIA का चीफ यश पटेल के नाम से एक शख्स है जो भारतीय निजात है और वो भारतीय निजात आदमी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी जो खिदमात वो सर अंजाम देता रहा। उस आदमी को जो राय के मुताबिक खबर आ रही है कि उस आदमी को CIA का चीफ लगाया जा रहा है। अब ये आप अंदाज़ा लगा लें, अगर कैमला हैरिस आ जाती तो भी भारतीय थी और अगर CIA का चीफ आ रहा है तो वो भी भारतीय निजात है। अपने वतन से हर आदमी को मोहब्बत होती है, अपनी मट्टी से हर आदमी को मोहब्बत होती है। ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों के अंदर मसाइल मजीद खड़े होंगे। उसकी वजह यह है कि भारत का अपर हैंड होगा हर मामले के अंदर, पाकिस्तान उससे दबाव का शिकार रहेगा। पाकिस्तान मौशी तौर पर भी कमज़ोर हो चुका है और अब ये जो रजीम सारी चेंज हो गई है। जहाँ जहाँ इनके ताल्लुकात थे, जैसे माइक पोम्पियो थे, आपको पहले मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया, माइक पोम्पियो जो सेक्रेटरी खारजा थे उनकी जगह अब मार्क रूबियो जो है वो आ गए, वो तमाम मामला हैंडल करेंगे। इनके ताल्लुकात जो अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के, उनके ताल्लुकात माइक पोम्पियो के साथ ज़्यादा अच्छे थे। ये सारी चीज़ें यानी अल्लाह ताला की तरफ से हर जो चीज़ है इनके लिए उलट होती जा रही है। वज़ीर आज़म साहब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में गए तो वो जहाँ पर उनको जगह मिली है वो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब इस्लामी दुनिया के जितने भी सदूर और बादशाह थे उनमें कहीं पीछे जाकर खड़े थे। कल जो तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है उसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब आखिरी लाइन के अंदर कहीं खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के हालात हैं, माशी तौर पर पाकिस्तान के हालात ख़राब, सियासी तौर पर पाकिस्तान के हालात ख़राब, अवाम इन मसाइल के साथ दबाव का शिकार और आने वाले दिनों के अंदर जो IMF का जो एक नया जो ऑर्डर इनके लिए आ रहा है वो इनके लिए मजीद परेशानी का बायस बनेगा। क्यों, वो जिस तरीके से वो अपना जो कुछ इन्होंने रिजल्ट पेश किए हैं उस हिसाब से इनको मजीद टैक्स अवाम के ऊपर लगाने पड़ेंगे। अवाम को दिल पर पत्थर रख के इनको मजीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या अवाम बर्दाश्त करेगी महंगाई और क्या सरकारी मुलाजम जो है वो बर्दाश्त करेंगे? अगर इन तमाम चीज़ों की कड़ियाँ मिलाई जाएँ और उसके अंदर
ये सारा निज़ाम देखा जाए, ये जो आदमी सामने आए हैं, जो अमेरिका के वजीर खारजा नए आ रहे हैं उनका नाम देख लें, जो CIA के चीफ आ रहे हैं वो देख लें, और इसके अलावा जो 368 लोग जिन्होंने सेनेट के अंदर, यानी ईवान बाला के वो लोग जिस तरह सेनेट पाकिस्तान के अंदर उस तरह से जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान के इलेक्शन के मतलब पेश की थी, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ के मतलब जो करारदाद पेश की थी, सवाल उठाए थे, और डोनाल्ड लू साहब जिन्होंने ख़त लिखा था उनको तलब किया गया था। तो वो मार्क रूबियो साहब थे जिन्होंने सख्त तरीन सवाल किए थे। दूसरे ब्रेट शर्मन थे जो इमरान खान साहब के दोस्त हैं, उन्होंने बहुत सारे सवालात उन पर सख्त किस्म के सवालात किए थे। अब वो बिल जो है पेश हो चुका है वहाँ की ईवान बाला के अंदर। अब जिस वक्त वो हुकूमत चेंज होगी, नए लोग आकर बैठेंगे तो उसके ऊपर अमल दरामद होगा। अब इस बात पे ज़रा गौर करें, जब डोनाल्ड लू साहब को बुलाया गया था, उस बुलाने का मकसद था, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके अंदर रिकॉर्ड है और वो उसके मिनट्स मौजूद हैं, वो गवाही देते हैं कि एक साइफर गया था और साइफर लिखा गया था, और साइफर लिखने के बाद वहाँ पर हुकूमत जो है चेंज की गई थी। अगर आप इन सारी चीज़ों का बगौर जायज़ा लें, ट्रंप साहब जिनके ऊपर हिल मेटल का केस बनाया गया जो बाइडन साहब के दौरे हुकूमत के अंदर, ट्रंप साहब की चादर चार दीवारी को पामाल किया गया जो बाइडन साहब के दौरे हुकूमत के अंदर, ट्रंप साहब पर गोली चली, कातलाना हमला हुआ जो बाइडन साहब के दौरे हुकूमत के अंदर, ये सारी चीज़ें ट्रंप साहब क्या भूल जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए, जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर उस वक़्त जो बाइडन साहब की हुकूमत को फंडिंग की, जो बाइडन साहब की हुकूमत के साथ चले, जो बाइडन साहब की हुकूमत के साथ चलते चलते उन्होंने बहुत कुछ ट्रंप साहब के खिलाफ बोला, क्या ट्रंप साहब उनको माफ़ी देंगे? ट्रंप साहब का वज़ीर ख़ारजा जो मुखालफ है सख्त तरीन एस्टेब्लिशमेंटों के फैसलों के जो बंद कमरों के अंदर किए जाते हैं, क्या वो पाकिस्तान के मतलब कुछ सवाल करेगा या नहीं करेगा? ये चीज़ चंद एक चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों के अंदर जो बाइडन साहब को फेस करनी पड़ेंगी अमेरिका के अंदर, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने जो बाइडन साहब का साथ दिया उन लोगों को भी फेस करना पड़ेगी। इस वक्त जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं, उन हालात वाक़यात के तहत जो हवा नज़र आ रही है, जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है इस्लामाबाद के अंदर, जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है सफारत खानों के अंदर कि इमरान खान साहब को कब रिहा किया जाएगा। आज इमरान खान साहब के वकला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि 15 से 20 दिन के अंदर इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी ये इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे। कोशिश करेंगे इमरान खान साहब को उस वक्त बाहर लाया जाए जब ट्रंप साहब जो है या उनकी पार्टी कोई किसी ना किसी तरीके से मैसेज करे और उस पर ये डील करने की कोशिश करेंगे, अपने मामलात मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह किसी के घर के फर्द को अगवा कर लिया जाए और उसके साथ बार्गेनिंग की जाए, और इसी तरीके से फिर इमरान खान साहब को इन्होंने जेल के अंदर रखा हुआ है। जब ट्रंप साहब की पार्टी जो है उसकी तरफ से या किसी दोस्त मुल्क की तरफ से जो है वो रब्ता किया जाएगा कि इमरान खान साहब को ट्रंप साहब की जो है कहने के ऊपर छोड़ा जाए, तो फिर ये लोग जो है बार्गेनिंग के तौर पर जो है इमरान खान साहब को इस्तेमाल करेंगे, उससे अपने फ़ायदे हासिल करेंगे, अपने जो हुकूमत है उसको तूल देने की कोशिश करेंगे। इसी मतलब जो है जो डेली एक्सप्रेस है, लंदन का एक अखबार है, उसने एक आर्टिकल शाया किया जिसमें उसने वाज़ेह तौर पर जो अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के, मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है, उनको उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया। उन्होंने कहा कि आपके लिए बेहतर है कि आप ट्रंप साहब के आने से पहले, यानी 20 जनवरी को उन्होंने प्रेसिडेंट बन जाना है, मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो जाएंगे, उससे पहले पहले आपको चाहिए इमरान खान साहब को खैर सगाली तौर पर जो है वो रिहा कर देना चाहिए। यही आपके लिए बेहतर है। ये ना हो कि ट्रंप साहब जो है वो प्रेसिडेंट एक्टिव हो जाएं, फिर उनकी तरफ से कोई फ़ोन या मैसेज कोई भी आए और आपको फिर शर्मिंदगी उठाना पड़े, आप दबाव के अंदर आकर फिर कोई गलत काम करें। ये डेली एक्सप्रेस ने पाकिस्तान के तमाम लोगों को, हुकूमत को, अच्छे लोगों को पैगाम दिया है, और उसके साथ साथ कुछ और डिटेल उन्होंने शेयर की है। क्या पाकिस्तान के अच्छे लोग, क्या पाकिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर अमल करती हुई नज़र आएगी, या अब जिस तरह मैंने बताया कि बार्गेनिंग चिप के तौर पर इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल का जवाब चंद दिनों में आएगा, लेकिन आज के दिन तक अगर जो डेवलपमेंट देखी जाए तो बात अभी उसी तरफ को लगती है कि मैं ना मानूं, वो जो मैं ना मानूं की रट लगाई हुई है उसके ऊपर अभी तक अच्छे लोग भी कायम है और हुकूमत भी कायम है। जो ज़राए का मुताबिक आज जो खबर आई है अडियाला जेल से, इमरान खान साहब ने एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की हुई थी जिसमें जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब के पास वो पटिशन लगी हुई थी। सिंगल बेंच का फैसला था जिसमें IG जेल खाना जात अडियाला जेल जो है वो वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने अपनी दलाइल, अपनी सफाई जो दी कि हमने किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई। उसके ऊपर पहले भी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब जो पहले उस पर सख्त आर्डर जारी कर चुके हैं।
वो केस आज लग गया जनाब चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब और उसके साथ साथ जस्टिस सिमन रिफत साहबा के पास लग गया, और वहां पर सेक्रेटरी और हुकूमत की लीगल टीम जो है वो वहां पर अदालत के अंदर पेश हुई। उन्होंने उधर पेश किया कि जो जस्टिस सरदार एजाज शाह खान साहब जो है उन्होंने फैसला दिया था उसको कलअदम करार दे दिया जाए, कि उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत इमरान खान साहब सियासी गुफ्तगू भी कर सकते हैं, अपनी पार्टी के सियासी रहनुमाओं से भी मिल सकते हैं। उन्होंने जो फैसला दिया था उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की वजाहत की थी कि हर कैदी का हक है कि वो वोट भी दे सके और सियासी गुफ्तगू भी कर सकता है। तो इसके मतलब उन्होंने अपना एक तफसीली ऑर्डर जो है वो जारी किया था। हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात को दिल से तस्लीम ना किया। आज जो हुकूमती लीगल टीम जो पेश हुई उन्होंने सबसे बड़ा जो उज़र पेश किया, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जो है टेरिटरी जो है वो अडियाला जेल उसके अंडर नहीं आती, लेकिन उसके ऊपर फिर जनाब मौजूद चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने जो है वो उनको कहा कि अडियाला जेल के तमाम कैदियों के केसेस जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आते हैं। जो हुकूमती लीगल टीम थी उन्होंने जोर दिया कि अगर इन्होंने रब्ता करना है तो इसका फैसला लेना है तो लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता करें। जस्टिस आमर फारूक साहब और जस्टिस सिमन रिफत साहबा जो है उन्होंने फैसला कलअदम करार दे दिया। जो उन्होंने जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी, और जो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब के ऑर्डर थे उनको बहाल रखा। लेकिन उसके फ़ौरन बाद वो बात जो है वो हजम ना हुई, जिस वक़्त इमरान खान साहब के साथी जिनके अंदर अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब, जिसके अंदर पंजाब के अपोजिशन लीडर वो शामिल, उसके अलावा असद कैसर साहब, उसके अलावा शिबली फराज साहब। मगर जिस वक्त वो अडियाला जेल पहुंचे तो वहां पर उनको हिरासत में ले लिया गया, और जब मैं वीडियो कर रहा हूं उस वक्त तक दफ़ा 144 का जो है उनके ऊपर नफाज किया गया कि 5 आदमी वो इकट्ठे सफ़र कर रहे थे, इस वजह से वो हंगामा भी कर सकते थे, जेल के अंदर को नुकसान भी पहुँचा सकते। उनको हिरासत में ले लिया गया और अडियाला जेल की चौकी के अंदर उनको मुक़य्यद किया गया है। अब इसके बाद उनको छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए या सुबह अदालत के अंदर पेश किया जाए, ये अभी मैं इसके मतलब को कन्फर्म नहीं कर सकता। इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे इंतजार करते रहे कि उन्होंने उस दिन अली मीन गड्ढापुर साहब या दीगर जो लोग मिले थे इमरान खान साहब से, और उसके बाद कल कुछ सहाफ़ी मिले हैं तो उन्होंने एक मैसेज दिया था कि फ़लाँ आदमी जो है वो मुझसे मिले, मैंने एक अहम मशावरत करनी है, जो उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है या जो भी प्रोटेस्ट करना है उसके मतलब जो उस दिन सवाबी का जलसा हुआ था उसके मतलब भी आज इमरान खान साहब ने बात क्लियर कर दी कि वो मेरे कहने के ऊपर वो उतना ही पैगाम सवाबी जलसे के अंदर दिया गया है, और जो आने वाले दिनों के अंदर लॉन्ग मार्च की या प्रोटेस्ट की कॉल है वो मैं खुद दूंगा। इनको सिर्फ इतना हुक्म दिया गया कि आप तैयारी करो, पार्टी उसके ऊपर तैयारी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने क्लियर की, जो कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा हंगामा जो है वो चल रहा था। इसी के साथ साथ अल कादर ट्रस्ट और उसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो इमरान खान साहब का आज हतमी जो दलाइल उसके ऊपर होने थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी वो पटिशन लगी हुई थी, मगर हस्ब रवायत जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया कि वहाँ से जज साहब जो भी होंगे वो मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वो भी गायब हो गए, और जो सरकारी वकला थे यानी लीगल टीम थी जो प्रोसिक्यूटर वगैरह जो जिन्होंने पेश होना था वो भी आज स्लिप कर गए, और इमरान खान साहब की डेटा जो है उनको आगे कन्वर्ट कर दिया गया। ये चंद एक खबरें जो मैंने आपको देने की कोशिश की है। एंड के ऊपर जो है चंद चीज़ें आपके साथ वादे करने की कोशिश करता हूँ। ये जहाँ तक भाग लें, अल्लाह ताला का एक फरमान है कि बंदे मैं तुझे थका कर मारूंगा। अगर आप ओवरऑल सारा 30 माह का जायजा लें तो इन्होंने कौन सा जुल्म जो पाकिस्तानी कौम पर नहीं किया, कौन सा जो काम जो इन्होंने सीधा करने की कोशिश की वो इनके गले नहीं पड़ा। ये और जिसने भी किया, मैं इसमें सारी हुकूमत या उनके दोस्त और दीगर लोग जितने भी बाहर से लेके अंदर तक, जो बाइडन साहब की हुकूमत से लेकर पाकिस्तान के अंदर जिसने इस गवर्नमेंट जो है 30 माह के अंदर जिसने भी इनका साथ दिया वो थक गए, लेकिन उनके लिए कोई रिलीफ ना मिल सका, ना उनको मकाम मिल सका। जो IMF का नया जो ऑर्डर आएगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। अल्लाह ताला सबका